नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द राजधन पर। इस वक्त हम हैं निघासन सीट पर जो कि लखीमपुर में पड़ती है और आप सभी को पता होगा क्योंकि यहाँ 5 महीने पहले एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था अजय मिश्रा जो टेनी है उनके तरफ से, और वहाँ हादसा हुआ था। उसके बाद आरोप ये लगाया गया कि जो किसानों की हत्या हुई वो उनके बेटे ने किया। अब वो जेल भी गए, जेल से उनकी जमानत भी हो गई है, लेकिन अब जब चुनाव है और अब वोटिंग पड़ने वाली है उससे 2 दिन पहले कितना फर्क पड़ता है लोगों पर। जो यहाँ के किसान हैं, गांव के लोग हैं, ये लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और किस प्रकार का प्रभाव इनके माइंड पर है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर मुद्दे हैं और यहाँ से किसको जिताकर वो लखनऊ भेज रहे हैं। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और इधर भी आप देखिए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी साथ में खड़े हुए हैं, माताएं भी हैं। तो हम इन सबसे जानेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले दादाजी से ही शुरुआत करते हैं। दादाजी, जो उस वक्त हुआ था 5 महीने पहले, क्या उसका प्रभाव अभी पड़ता है? आप लोग भी किसान हैं, कितना कुछ उसके बारे में आप जानते हैं और किस प्रकार से यहाँ का जो माहौल है वो बदला है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ किसान नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? देखो, सरदार नहीं हमारे साथ हैं, मुस्लिम हमारे साथ नहीं है, और जितने छोटे भैया छोटे बिरादरी जितने हैं सब भाजपा के साथ हैं, सब भाजपा के साथ। और भाजपा सब कुछ की ही समझा, ना अखिलेश की, ना मुलायम सिंह की, ना कांग्रेस की। जो सुविधा सुख सुविधा मिली तो भाजपा में मिली। खड़ंजा है, पानी है, बिजली है, बत्ती है, लैट्रिन बाथरूम छत सब भाजपा की सरकार मिली। हम लोगों ने यहाँ कोई आज तक नहीं मिला। मतलब ये पहले खड़ंजा भी नहीं था, ये पिछड़ा इलाका है। आप देखिए ये पिछड़ा इलाका है यहाँ का, अगर हाँ देख रहे हैं हम, और यहाँ पर जो ये खड़ंजे बने हैं ये भी नहीं थे पहले, बिजली भी नहीं आती थी। अच्छा, ये अजय मिश्रा टेनी के पीरियड में आया जब सांसद बने तब। तो आप लोग किसान हैं और ये कहा जा रहा है कि टेनी जो हैं वो किसानों के दुश्मन हैं, उन्होंने तो रौंद डाला किसानों को। नहीं, रौंद ना है, गलत कहा थे लोग, ये लोग गलत कहा थे। ये हमारा नेता बढ़िया नेता है, टेनी अजय मिश्रा कोई खराब नहीं, बहुत बढ़िया नेता है। और सरदार तो दुश्मनी है न है, सब दिन कभी देते नहीं वोट, ना मुस्लिम वोट देते। तो यहाँ से नारेबाजी के सब हित गए हैं, गुरुद्वारे से भंडारा पाए कि यहाँ तब हुआ गए हैं। हवेली पेट पर अपना टिकटर खड़ा कर दीन, जहाँ हेलीपैड टिकट रहा है उतर रहा है, और जहाँ मंडप बना रहा है तहाँ पर भंडारा करे लागे, लाठी डंडा सब। कहाँ पंजाब है, कहाँ इंग्लिश ने नानपारा गोंडा वर्ते सब पंजाब भी चला का। इनका निमंत्रण ना है, सरदारे निमंत्रण दी। गोंडा से भी आए थे, गोंडा से भी आए थे, नानपारा तक के सब रहे। तो ये गलत ना है कि ये हमारे नेता का माडरिया रहे, पूरी साजिश रहा है। और इनका कुशा जी का माडरिया रहे, जो वहाँ पहुँच जाती तो मार डरती। हाँ, मार डरती, बचती नहीं। अच्छा, मारने का प्लान था? हाँ, मारने का प्लान तब तो इकट्ठा है। अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा है? आप लोग क्या? हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं, सरदार जाने जैसे कुछ हुआ हो, सरदार का प्रभाव हो ही, सरदार ने वोट दी से न दी। अच्छा, हाँ। आप भी किसान हैं? हाँ। खेती किसानी करते हैं, तो ये जो गांव है यहीं से तो आप सब लोग हैं यहाँ के जो हैं ज्यादातर किसान ही हैं, कुछ और भी करते हैं? नहीं, सब किसानी, सब किसानी करते हैं। तो क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब भाजपा में है यहाँ पे। भाजपा को सपोर्ट करे, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे यहाँ बहुत कार्य हुए हैं, इसलिए बहुत कार्य हुए। खड़ंजा है, जितने जो कुछ है सब इसी में हुआ, सब इसी से हुआ। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि 3 चरण में हम आगे चल रहे हैं और चौथा चरण जो है उसमें भी हम आगे हैं। कुछ नहीं आगे, क्योंकि कुछ नहीं आगे हैं वो, कुछ नहीं आगे ना। दादाजी क्या? अखिलेश को पता चल जाएगा आपकी बार फिर, जैसे पहले पूर्व बहुमत से जीती रहा सरकार, फिर पूर्व बहुमत से आई। हाँ, फिर वो तो बोल रहे हैं किसान बदला लेगा, आप बीजेपी से बदला लेंगे। किसान जो ये लोधी बिराद छोटी भैया जो तैयार हो जाते हैं सरदार करते हैं। अब सरदार तो पहले प्लाट छोड़े फार्म चले जी पंजाब के यहाँ, ये करते हैं। हाँ, तो आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है वो दलितों का ही है। हाँ। दलितों का ही है, वही डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार बननी है। तो यहाँ सब भाजपा है टोटल, या क्योंकि यहाँ जो विकास हुआ भाजपा ने ही किया। ना अखिलेश, ना मायावती, ना कांग्रेस 60 साल राज की यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ जब कुछ हुआ पटेल राम कुमार वर्मा मंत्री रहे, उन्होंने सब काम करवाया। अजय मिश्रा टेनी ने यहाँ काम करवाया, सांसद हमारे यहाँ GL कनौजिया थे, उन्होंने यहाँ करवाया, और किसी पार्टी ने कभी नहीं देखा। ये भाजपा का नगर है, यही सब टोटल भाजपा का ही वोट है यहाँ। अच्छा। और किसी पार्टी का कुछ नहीं है। तो अखिलेश यादव कैसे दावा कर रहे हैं कि बदला लेगा किसान? दावा कर रही हैं, अपने खुशहाली मनाते हैं अपने घर। पता चली जब कब बाबक बतावत हैं कि तो 10 तारीख चले जी हैं, तंबा वाले का राजनीति करी हैं, घंटी ले जाए। मोदी बाबक बतावत है कि हुआ चले जी हैं, तो हिंदुओं की क्या होगा, तो का मुसलमान हम मान रही हैं, हम तैयार हो जाए तो सब चले जी हैं। हाँ, सब चले जी हैं। हाँ,
तो मतलब आप एकदम जज्बा है आप में लड़ने का? हाँ, लड़ने का भाई क्षमता है, बरोबर है भाई, ताकत है। वोट देकर हम विश्व हिंदू परिषद के रहन, जैसे हम किस शाखा लगाते हैं, राम कुमार संघ, सब हर काम करते हैं, जितने अच्छे काम होते हैं अच्छे काम करते रहे आज तक। अब रहेगा फिर अच्छे ज़्यादा जीव तले अच्छे काम करीबे। हम भगत आदमी दारू मुहा के सब मतलब नहीं हमका। तो इस सीट से कौन जीत रहा है? हमने यहाँ जीत रहा है शशांक वर्मा, राम कुमार बेटा। कुशवाहा जी का क्या हाल है? कुशवाहा जी का तो वही चले जी डमरू बजाए, वो साइकिल थे ना, वो साइकिलन पर तावे बांधे घूमत हैं, घूम दो। हाँ। साइकिल पे तावा बांध के घूम रहे हैं? तावा ना, अरे वो कट्टाबाजी वो सरकारें उनकी है। अब हमारे मेहरुआ महिलाएं लड़की कन्या सही जहाँ चली जाएं, कोई है छेड़खानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई काहे को दिक्कत है नहीं। इससे पहले हाँ की सरकार थी तो माँ बहनों को निकलना लेटरिन बाथरूम जाना मुश्किल था। और अब बीजेपी की सरकार आई, घर घर टॉयलेट बने। अच्छा, टॉयलेट वगैरह घर अच्छा, हर घर। आप लोगों के पास भी आएंगे भैया जी, आप भी इधर आ जाइए। पहले महिलाओं से बात कर लेते हैं, क्या बदलाव आया? शर्माइएगा मत, बताइए। हाँ। क्या बदलाव आया योगी सर? कमल फूल। अच्छा, कमल फूल नहीं, ये 5 साल कैसे रहे कमल फूल? क्यों आप कैसे रहे? अब बूढ़े बयार तेरे बताए तो दी नहीं, बूढ़े बयार बताए तो दी नहीं, ऐसा ही रहा, ऐसे रहा। हाँ, जब ना ईंटा लाग ना कुछ लाग रहा है। हाँ, कुछ राशन पैसा कौड़ी कुछ नहीं मिलती रहा है। तो अब मिलता है? अब तो मिलती। हाँ, अब तो राशन मिले, पैसा कौड़ी मिले, मोदी पठाई, मोदी भेजते हैं। हाँ, मोदी भेज। अच्छा, तो वोट आप कमल फूल पे करेंगे? हाँ, कमल फूल। साइकिल पे क्यों नहीं? साइकिल पर नहीं दी भाई। क्यों? कमल फूल। हाँ, कुछ नहीं बनाई थी। अखिलेश यादव ना कुछ नहीं बनाई थी हमार। हम दीवा। आइए आप आइए, आगे आइए। क्या बोल रही हैं आप? हम फूल पर वाट दीवा, फूल वाला हमका पैसा दी सी, गैस सिलेंडर चूल्हा दी सी, चना नमक देती है, गेहूँ चाउर देती, सब कुछ देती है। और का बत्ती दी से, रोड बनवाई से है, लेटरिन बाथरूम बनवाई से है, सब चीज तो वाट दीवा फूल कही है। फूल को दोगे? अच्छा, तो अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि चौथे चरण में यहाँ चुनाव है। हम का जाने का करे नहीं। हाँ। अखिलेश यादव को नहीं जानती ना, हम लोग ना जाने, जो हमारे लोगों ने की नहीं करी तो उनका लोग हम जाने का, जो करा थे का जाने थे। कुछ नहीं किया अखिलेश यादव ने? नहीं। अरे इससे पहले वो मुख्यमंत्री थे यहाँ के। वही है, जब उनके राज्य में हम कुछ कर पाए नहीं तो हम जाने का। कुछ नहीं मिला आप? नहीं मिला हमका। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 8 जने हैं। 8 जने। तो राशन वगैरह सबके लिए मिल जाता है? हाँ, सबका मिलते राशन, उनका घर भरे। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं उनके से नहीं। हाँ। तो योगी जी को लेकर आप क्या कहें? हाँ, योगी जी और मोदी जी का हम लोग लेकर चले बा। तो ये जो किसानों पर अत्याचार हुए थे, कहा जा रहा है मीडिया में कि बीजेपी ने किसानों को रौंद डाला है और कोई भी जो बुलडोजर है वहाँ नहीं जाता, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। तो क्या जब बीजेपी किसानों को इतना परेशान कर रही है तो कमल पर वोट क्यों कर रही हैं आप? कहे कमल पर देव वाट वही पर, उसी पे देंगे? हाँ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत हमका नहीं कोई। आप खेत में कभी जाती हैं, देखा है काम हम करते या जाते हो आप लोग? हम हुआ का करे जो सब घरे है तो का करे जो। आप खेत में नहीं जाते? नहीं जाए। आपके पति तो जाते होंगे ना? पति ना जा, निगासन काम करते। अच्छा, वो काम करते वही वाला गाँव, चाहे कुछ चली जाए, चाहे खेते में होए हमरे कुछ ना होए। हाँ, चाहे भूखे पड़े, पैसा बराबर दे रहे, खेत गल्ला बराबर दे रहे हैं, घर में बैठे खाए तो खेत में चाहे सब कुछ चले जाए, कुछ ना बचे। खेत में कुछ हो या ना हो, लेकिन योगी को, हाँ, कुछ हो या ना हो, योगी के यहाँ जरूर दीवा वाट वहन के यहाँ दीवा, चाहे कुछ ना दे, चाहे सब चला जाए। इतना प्यार क्यों है योगी जी से? प्यार का है नहीं, कत्ते सुरक्षित रही थी, कतने रुपया पाई थी, सब कुछ पाई थे तो सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत सुविधा है। कबू सरकार में कुछ भवा है, कबू देखा तक ना आवत रहे, और तो घर पर खाता पर आवे रुपया, कोई कमीशनों नहीं खा सकत। अच्छा, भ्रष्टाचार नहीं है, कमीशन कोई नहीं। कुछ मोदी जी बोलते हैं कि पैसा जो है वो सबसे निचले तबके वाले लोग हैं जिनको हम भेजते हैं वहाँ तक पहुँचता है पूरा। तो यहाँ तक पहुँचता है आप लोगों के पास? पूरा पहुँचाते, पूरा खाता में आ जाते है, और का हर महीना क्या बढ़िया खर्चा करती है, पूरा मिलता है? हाँ, पूरे। क्या मतलब उससे पैसे से क्या करती हैं? क्या करती हैं उस पैसे से? हम लोग साड़ी खरीदी थी, चांदी सोना खरीदी थी, पहरी थी, और क्या करती है? चांदी सोना गाय जौने है सब छोड़ दे, छोड़े हापे लोग, बता दे योगी बाबा मोदी लोग छोड़ी नहीं। वाह, क्या बात कर दी आपने, छोड़ते खुद हैं और बता देते हैं योगी बाबा। सब बताओ थे योगी बाबा,
तो योगी बाबा कहाँ करें? ये सब मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा कोई नहीं है, योगी बाबा नहीं जी ही। और ये जो हुआ था टेनी मिश्रा ने किया उसका वो गलत भवा रहा है। जब खुद ही मारते हैं सरदार तो ना चढ़ावे तो क्या करें? जब खुद ही मारते हैं सरदार तो देखे रहो सब लाठी ले ले मारत रहे, तो जब कुछ अपना बचाव तो करीबी करी। अच्छा, अपना बचाव किया था, सेल्फ डिफेंस करें। हाँ, अच्छा, आप क्या नाम है बेटा आपका? मंगला। मंगला। किस क्लास में है? क्लास में नहीं, 8वीं पढ़ा है। तो पढ़ाई करने क्यों नहीं जा रही हैं? नहीं जा रहे हैं। क्यों? मन नहीं कह रहा है, नहीं जा रहे। मन नहीं कर रहा है, ये तो बड़ा अच्छा रिप्लाई है। मन नहीं किया, नहीं पढ़ेंगे। तो कुछ और सोचा है करने के लिए? नहीं सोचा है। तो क्या करेंगे आगे? क्या कुछ तो होगा? कुछ नहीं। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा शिल्पी नाम है। क्या करती हैं आप? मैं इंटर में हूँ। अच्छा, इंटर में हैं, स्कूल जाती हैं। हाँ, मतलब क्या लाइफ में क्या सोचा है बनने के लिए? लाइफ में डॉक्टर या तो पुलिस, 2 चीज़ में से एक यूज करना है। अच्छा, एक बनना है, मतलब देश की सेवा करनी है। अच्छा, तो आप क्या सोचती हैं? जैसे एक लड़की है और जैसे महिला सुरक्षा को लेकर कहा गया कि शौचालय बन गया, पहले बाहर जाना पड़ता था, तो ये 5 साल में कितने बदलाव आए हैं? ये 5 साल में बहुत बदलाव आए हैं। मोदी जी ने और योगी जी ने हम लड़कियों को, ये मत, आराम से बोलिए। हम लड़कियों के मन में एक उत्साह जागृत किया। वो खुद अपने हक के लिए लड़ सकती हैं और जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त कर सकती हैं, और घर से बाहर जाने की घर से बाहर जाना नहीं पड़ता, और लेटरिंग भी और जो अन्य काम है वो जैसे आपने ये बोला कि महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं वो खुद लड़ सकती हैं, ये मोदी जी ने जागृत किया है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारा तो वो दे रही हैं। वो उनका मन है, वो कह रहे हैं। जो जिसके मन में आता है वो तो कहेंगे, किसी के मन को नहीं रोक सकते हैं। तो आप क्या सोच रही हैं? आपके नज़रिए से कौन बेहतर है, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ? हमारे नज़रिए से योगी आदित्यनाथ बेहतर हैं। उसका रीज़न क्या है? मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न अभी तो मेरी वोट भी नहीं बनी है, पर मैं एक किसान की बेटी हूँ। मैं इतना भी तो जानती हूँ, जो गाय जो हमारे हिंदू धर्म में उन्हें माता के नाम से जानते हैं, पर उन्हें हम ही लोग छोड़े हैं, और अब योगी जी को बताते हैं कि ये सब गलत किया है, पर छोड़े तो हम ही लोग हैं, और हमारे लोगों का ही नुकसान होता है, और हमें भी कष्ट उठाना पड़ता है। पर हम लोग क्या करें, जो पैसा के लालच में वो सब छोड़ दिए हैं कि पैसे नहीं मिलेंगे, ये बिक नहीं पाएंगे, मतलब वो माता के नाम से पुकारी गई, इन्हें कोई खरीदा उरीदा नहीं जाएगा, इसी नाम से पैसे के लालच से वो लोग छोड़ दिए। आपका ये कहना है कि पहले दूध तो निकाल लेते हैं, जब दूध नहीं बचता तो छोड़ दिया जाता है कि कौन खिलाएगा। हाँ, कि कौन खिलाएगा, यही बात है। हाँ, यही बात है। और तो ये सब मुद्दा नहीं है जानवरों का, जो छुट्टा जानवर का मुद्दा था, ये सब हम अपने हाथ छोड़न अपने, हमें तुम छोड़न हमारे तो बरगे खातन में चरी डरिन मन नुकसान को निकले हमरे नहीं रहे गौ माता, एक भैंस रहे वो बेच ली गई रहे। आप नहीं छोड़ते हैं? अच्छा, जो लोग छोड़ते हैं तो महिलाओं से बात करके ये लग रहा है कि ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है वो ज़मीनी स्तर पर वही देखने को मिल रहा है, राशन, पेंशन और जो पैसे आ रहे हैं, जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, बिजली है और खड़ंजा है, ये सब लगा है। और अभी हम देख रहे हैं अभी भी बहुत पिछड़ा है। सोचिए 5 साल में अगर इतना विकास हुआ है, उससे पहले कैसा रहा होगा नज़रिया। तो अखिलेश यादव जो बहुत बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं, उसकी भी पोल यहाँ पर खुलती दिख रही है। और 5 साल में हुआ है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो क्या पिछड़ा था? भाजपा ने काम किया और बहुत किया, लेकिन इलाका पिछड़ा था, तो कितना काम करेंगे वो? मतलब आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अब गैया के बारे में, गैया हमारे खेती करती, हमारे पंजन गैया हैं, तब 40 कुंटल बिगा होता है, अब तो 120 कुंटल बिगा होती, कम नहीं होते। पैदावारी बढ़ गई, पैदावारी बढ़ गए। ऐसा बीज आएगा बात, तो बीज सरकार दे दी, तो ऐसा बीज दे दी सरकार तो कि दूनी आई ये का तो भाई धान होता है 3-4 मन बिगहा, और तक 10-12 कुंटल बिगहा होते। बाकी मुसलमान थे तो बची भैंसा छोड़ ले जाते रात के यहाँ, अब तक जो ज़्यादा खाद हुए कि 40,000 रुपया दे, भैंसा तुम्हारे फलानी जगह बांधे। जानवर चोरी भी हो जाता है? जानवर, अरे यही जगह बचाओ, भैंसा छोड़ ले जाता है, भैंसे छोड़ ले जाते हैं, और भैंसा चाहिए जहाँ मांगते। बाबा जी आएंगे आपके पास, क्या बोल रहे हैं आप? भैंसा खोल जाते हैं तो 30,000 फिर दे, तो फिर तब बाद भैंसा मिले। अखिलेश के शासन काल में अंग्रेज दिन दहाड़े चोरी हुई, रास्ते पे निकल रहे और निकलना मुश्किल है।
और अब 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। हाँ, तब तक सुकून से हैं हम लोग। तब तक कुछ नहीं चोरी भाई, तब तक चोरी नहीं, कुछ नहीं भाई चोरी। अच्छा, आप कई भैंसा लेकर जाते थे और जब छुड़ाने जाते थे तो 30,000 देना भी पड़ता है। दान देना पड़ता है। दान किसको देते थे? बैंक से नहीं, रुपया बैंक से बंधा के चले लेकर वो मान 4 बदहार छीन लेन और मोटरसाइकिल बैठ गए फरार हो गए। दिन का लूट लेता है। या अखिलेश की सरकार में हुआ। बिजली तो उनके काल में आ नहीं पाती थी तो फ्री की बात कर रहे हैं। और जो ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो हम लोग चंदा इकट्ठा करके 8 दिन बाद ट्रांसफार्मर लेने खुद अपने साधन से जाते थे। तो वो बिजली फ्री देने की क्या बात कर रहे हैं? जब बिजली ही नहीं दे पाते थे तो फ्री क्या देंगे बिजली वो में? क्या देंगे? अच्छा, आप नौजवान हैं, टेनी मिश्रा के बेटे ने जो कुछ भी किया है, रिपोर्ट में ये आया है कि उन्होंने कार चढ़ाई, तो जो वो मामला हुआ उससे कितना प्रभाव पड़ा है? उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भाजपा के साथ में जितने दलित और पिछड़े हैं वो सारी वोट भाजपा के साथ में है। कुछ नहीं है तो वो उनकी मानसिकता है। बाकी हम लोग 80 बनाम 20 जी 80 बनाम 20 है, 80 बनाम 20 है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है और बनेगी। ये निघासन में क्या चल रहा है? निघासन में केवल और केवल सिर्फ भाजपा है और कुछ नहीं है। जी। तो देखिए क्या है, दलितों को साधने के लिए और मुस्लिमों को साधने के लिए जो ज़्यादा वोट बैंक है, कुशवाहा जी को खड़ा कर दिया है। तो उनका क्या हाल है? कुशवाहा जी का हाल कुछ भी इतना ठीक नहीं है। बाकी मुस्लिम की रही बात, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 तलाक खत्म किए। तो ये नहीं कि मुस्लिम की बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेगी। जितनी 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं वो सारी वोट भाजपा के ही पक्ष में डालेंगी और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यहाँ। आप बताइए क्या प्रभाव पड़ा उस इंसिडेंट के बाद? प्रभाव बहुत पड़ा है। देखिए, सबसे पहला तो प्रभाव ये पड़ा है कि हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। नहीं, ये 5 सालों में प्रभाव नहीं, वो जो हुआ था 5 महीने पहले टेनी मिश्रा के बेटे ने कार चढ़ाई, वो रिपोर्ट का है, जांच का मामला है। अब वो नहीं आई थी कि उन्होंने कार चढ़ाई, उसमें अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने ही कार चढ़ाई थी। उसमें अभी तो यह आया कि कार जा रही थी। यदि कोई भीड़ वाली जगह पे कोई कार जा रही है, उसमें से कोई हमला कर देता है तो आगे वाला क्या करेगा? गाड़ी वाला मजबूरी है। यदि क्या बोले थे? हाँ, अभी आएंगे। पहले चलावे लाग, जब कार आई तो पत्थर रोड़ा चलाओ, शीशा टूट गया सब। तो कहीं भाई साहब हम जा रहे हैं ना, हम का लोगन काहे मरी हो। मगर जो उनकी आगमन है उनके केशव प्रसाद मौर्य करा, तो ये पत्थर उतर ईटा पत्थर पहले चलाओ, डंडा चलावे लाग, पहले नहीं मारे तो अरे लाग। हाँ, और जो इतने आदमी रहे तो वहाँ दंगल में रहे। ये तो हियाँ बहुत तिकोनिया के पास थोड़ा गुरुद्वारा जो है छोटा बना है, हाँ यहाँ पर हेलीपैड उतरना रहा, यहाँ से जाना रहा उनका। तो पहले दंगा कह रहे हैं, इतना उनका दंगा का मनसूबा पूरा रहा सरदार का। तो किसान क्या सोचता है? किसान के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से है और उसी के साथ में काम कर रही है। गन्ने का पेमेंट भी बढ़ाया है 20 रुपये। अच्छा, हाँ, गन्ने का जो ये मामला है ये भी बहुत चल रहा है कि पैसे नहीं मिल पा रहे। चाहे हम बात करें बहराइच की या गोंडा की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, तो यहाँ का जो किसान है वो यही बोलता है कि भाई हमारा जो पैसा है वो मिल नहीं देती है। एक साल तो हम जो उसमें खाद पानी लगाते हैं उसके बाद वो पैदावार होती है, एक साल तो हम वैसे पीछे हो जाते हैं, फिर 1 साल बाद पेमेंट मिलनी शुरू होती है। तो 2 साल जब हम पीछे चल रहे हैं, इन्फ्लेशन है जो वो बढ़ रहा है और उसके बाद भी हमारा जो पैसा है हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये कैसी सरकार है? इसकी जो नाराज़गी कही जा रही है, मीडिया में भी चल रहा है। ज़्यादातर कुछ ज़िले की, कुछ जो उत्तर प्रदेश की जितनी बजाज की चीनी मिलें हैं उसमें पेमेंट को लेकर थोड़ी बहुत समस्या है। हाँ, बाकी जितनी चीनी मिलें हैं वो बराबर भुगतान कर रही हैं। गुलरिया चीनी मिल को ले लीजिए, आप पीलीभीत चीनी मिल को ले लीजिए, वो 14 दिन का अंदर भुगतान का था और वो 1 हफ्ते के अंदर भुगतान कर रही है। और बाकी थोड़ा बहुत बजाज चीनी मिलें जो है भुगतान सही से नहीं कर पा रही हैं। बाकी उनसे सरकार से बात हो गई है और बाकी वो भी सरकार ने पैसे भी मुहैया कराया है। अच्छा, और यहाँ का क्या चल रहा है? यहाँ का बिल्कुल सही है और पेमेंट भी सब दे रही है और गन्ने का रेट भी 3। यहाँ तो सरकारी चीनी मिल है। आइए वो तो गन्ना पेमेंट कर रही है, बरोबर कर रही है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गन्ने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मतलब इस दंगा से कोई यहाँ दिक्कत नहीं है और वोट जो है कम नहीं पड़ेगी, बढ़ेगी। इस बार और भी काफी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। ये 10 मार्च को पता हो जाएगा। और जो बड़ी बड़ी दावे करते हैं अखिलेश यादव जी, उन्हें भी 10 मार्च को पता हो जाएगा कि पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। अपनी सीट बचा पाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भी परसों की रैली में आप देखिएगा किस तरह वो जो है अखिलेश यादव पुलिस वालों को कह रहे हैं कि ए पुलिस तुमसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है। आप ही बताइए, 5 साल में पुलिस वालों ने इतना कार्य किया है कि एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं दंगा नहीं हुआ, तो वो पुलिस बदतमीज हो गई इनकी नज़र में।
तो ये अपनी सीट जो करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ खुद अपने पिताजी को लेके गए समर्थन के लिए, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हम वहाँ से सीट हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने अभी तक तो उनको नज़रबंद रखा, मुलायम सिंह को, ठीक है। अब उनको वहाँ लेके गए। और एक बात आप ये भी नोटिस कीजिए कि जब वो माइक पे बोलने के लिए खड़े हुए थे तो इनका नाम ही भूल गए थे, अखिलेश यादव का। तो प्रतीक यादव ने बताया कान में कि आप जो है अखिलेश यादव का नाम लीजिए, वो यहाँ से प्रत्याशी हैं। तब इन्होंने अखिलेश यादव के बारे में मतलब उनकी वोट मांगी। 5 साल पहले इतना जनता परेशान थी, आतंकवाद, चोरी, लूट, डकैती, मेरी भी बोरिंग खोल ली गई थी। आने वाले आगे जो 5 साल थे पिछले सपा सरकार में, जितनी बोरिंगें थी क्षेत्र की सारी बोरिंगें खोल ली गई थी। जानवर खोल जाते थे और जानवर पता होता था कि इस इंसान के घर हैं हमारे जानवर, और अगर जो उन्हें लेने जाओ तो उसी इंसान को आप 20,000 रुपये 30,000 रुपये डिमांड करता था। जब उतने दो तब उस सरकार में तो आपको जानवर मिलते थे, और जो 1 लाख के हैं तो आप 50,000 आपको देना पड़ेगा, तब आपके जानवर आपको मिलेंगे। ये सब बहुत असर करेगा इस पे। अच्छा, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से उनको सवाल पूछ रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो वहाँ क्यों नहीं जाता, टेनी मिश्रा के घर क्यों नहीं जाता? जनता जवाब देगी, जनता बदला लेगी, वहाँ की जो किसान है वो बदला लेंगे। जनता जवाब बिल्कुल देगी। अब इतने जितने उपद्रवी थे उनके सबके घर पर बुलडोजर चला है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, और आने वाले 10 तारीख के बाद में जो बच गए हैं उनके पर भी बुलडोजर चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ और सबका विकास के साथ में काम करती है। आप क्या बोल रहे थे दादाजी? हम बोल रहे थे कि तो 10 तारीख को पता चल जाएगा अखिलेश यादव को कि कहाँ का किसान कितना रुष्ट है। यहाँ उनका कोई कसूर नहीं, बुलडोजर क्यों भाई चलाया, किसानों का मसीहा है वो। तो आप लोग 23 तारीख को क्या सोचकर वोट डालने जा रहे हैं? विकास काम हुआ है, सुरक्षा और आतंकवाद खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, यही सोचकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जो लोग पीछे हैं उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, क्या 23 तारीख को किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम भ्रष्टाचार को लेकर चलेंगे, उसके बाद अगर जो चोरी हुई, डकैती हुई या फिर आतंकवाद हुआ, इसके बारे में हम लोग साथ में मुद्दा लेकर चलेंगे। यहाँ के ऐसा सोच कर जाएंगे कि हम जो अभी 5 साल का ले लें पीछे का, तो हमारे वहाँ शौचालय मिला है, रोड हुई है और बिजली हुई, इसका विकास हुआ है, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ ने करवाया है, तो इसको लेकर हम लोग चलेंगे। अच्छा, ये सारे मुद्दे हैं। आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे, वोट डालने जाएंगे आप? जी मैम, यही मुद्दे रहेंगे कि भ्रष्टाचार और बहुत से अनेक काम हुए विकास के, जैसे सड़क बनवाना, बिजली आई और शौचालय दिए माननीय मोदी जी ने। इसी के मुद्दे पर 23 तारीख को मतदान करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर वो मुद्दा नहीं है कुछ भी? नहीं, वो मुद्दा यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। वो तो लौटी नहीं गाड़ी तब मरे हैं, और खुदाई मारी नहीं है तब सरदार मरे हैं। सरदार मार नहीं जाने नहीं पाए। हाँ, अपने को अपने जाने अतनी काफिला इकट्ठे रहा है, अतना काफिला इनगिनत रहा है, कोई पता नहीं 100 की झुंड आवत आएंगी पंजाब और से। इस रोड पर है बता देगा 100 की झुंड आवे, यही मोट बेदहा काटे तो खुदाई मारे जी का मार याक मारे चले, वो भाग गवा सरदार भाई किसान मर गवा। ईद का नई स्टोरी बता रहे हैं। हाँ, आप तो नई स्टोरी ना बता देना, ऐसा ही भवा है, यही सच्चाई है। यही सच्चाई, यही काम मरे हैं। हाँ, गाड़ी लौटन, गाड़ी खड़ी रहा है, गाड़ी लौट दी तब मरे सारे। तो आप लोग यहाँ से जब हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, तो ये मीडिया में जो चल रहा है कि भाई उन्होंने मार दिया है और किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, इंटरनेशनल मीडिया ने भी हाइप बनाया, तो यह कहबे करी है, मीडिया तो कहे यह कहबे करी। अब हम जौनी माँ बोली तो आप पूछ लो, चाहे 4 दिन के बाद पूछ लो, इलेक्शन बाद पूछ लो, वही कही 10 तारीख के बाद मालूम हो जाएगा उनका कितना मुद्दा उनका गर्म रहा। और यहाँ के हम तो सब सही बातें जानते हैं कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और देश में प्रधानमंत्री मोदी, इनके अलावा और कोई चारा नहीं है। यहाँ पे किसी का कोई असर नहीं है। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो बनाया जा रहा था कि यहाँ पर जो टेनी मिश्रा के बेटे ने कार चढ़ाई है या जो भी है, जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने ही बताया, हम कुछ नहीं बता रहे, उन्होंने बताया कि क्या मामला हुआ था, गोंडा से, नानपारा से किस प्रकार से लोग बुलाए गए थे, जो कार्यक्रम रखा था उसमें हत्या का प्लान था, ये भी पहले आया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि किस प्रकार की एक बड़ी साजिश थी, जिसके तहत जो कुछ भी हुआ जाँच का विषय है, वो जमानत पर निकल आए हैं, कानून अपना काम करेगी, लेकिन जनता ने अपना काम कर दिया है। वो बता रही है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव अगर है तो राशन, पेंशन और तमाम जो जमीनी मुद्दे थे, जो यहाँ पर खड़ंजे लगे हैं, ये भी पहले नहीं थे। आप देखिए, इतना पिछड़ा इलाका है, पहले ये भी नहीं था। और जब हमने सवाल पूछा कि 5 साल में और भी विकास होना चाहिए था, तो जनता का ये कहना है कि बहुत पिछड़ा इलाका था, जितना हुआ है हम उससे संतुष्ट हैं